नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से। कल मैंने एक पोस्ट डाला था जिसमें मैंने चर्चा की थी कि हनुमान जी के पास बल ज़्यादा है या हनुमान जी के पास बुद्धि ज़्यादा है। दोस्तों, जैसे ही मैंने पोस्ट डाला, मेरा लड़का जो इस वीडियो की रिकॉर्डिंग को सुन रहा था वो बड़े ध्यान से सुन रहा था, छोटा ही है अभी। उसने मुझसे एक प्रश्न पूछा। उसने कहा, पापा अगर हनुमान जी इतने ही बुद्धि वाले थे तो उन्होंने पूरे पर्वत को क्यों उठा लिया? वो वहाँ पर अपनी बुद्धि लगा सकते थे और अपनी बुद्धि से संजीवनी बूटी को ढूंढ सकते थे, वो पूरा पर्वत उठा के क्यों ले आए? मैंने कहा, तेरा प्रश्न तो बिल्कुल ठीक है। उसने मुझसे दूसरा प्रश्न भी पूछ दिया। उसने मेरे से पूछा, हनुमान जी ने लंका जब जलाई तो उन्हें ये ख्याल नहीं रहा कि लंका में तो सीता माता भी है, तो उस आग से सीता माता को भी तो नुकसान हो सकता है। दोस्तों, प्रश्न बिल्कुल जायज़ थे और उनका उत्तर देना भी बनता है, और हो सकता है यही प्रश्न आपके दिमाग में भी कभी बने हों। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं इसी पर चर्चा करूंगा। दोस्तों, बात हनुमान जी की है और मैं उन पर बोल रहा हूं। अगर मेरे से कहीं पर भी कोई चूक होती है तो आप मुझे अल्पज्ञानी समझकर माफ़ कर देना। तो हनुमान जी के पास ज़्यादा बल था या हनुमान जी के पास ज़्यादा बुद्धि थी, इन दोनों घटनाओं से समझते हैं। दोस्तों, जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तो उनके उपचार के लिए लंका से सुसेन वैद्य आए। उन्होंने बताया कि द्रोणागिरी पर्वत पर संजीवनी बूटी है, अगर सुबह सूर्योदय से पहले अगर वो बूटी लाकर इनको दी जाए तो इनकी मूर्छा जा सकती है। तो ऐसे में भगवान श्री राम ने हनुमान जी को कहा कि तुम जाओ और जल्दी जाओ और संजीवनी बूटी को लेके आओ, और इस बात का ख्याल रखना कि तुम सूर्योदय से पहले यहाँ पहुँच जाना। और सुसेन वैद्य ने जो बूटी की पहचान बताई थी वो ये बताई थी कि वो दिए की तरह जगमग करती है। हनुमान जी पर्वत पर पहुँचे और तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर जितने भी बूटी हैं वो जगमग कर रही हैं। वो थोड़ा कंफ्यूज हो गए। समस्या ये हुई कि हनुमान जी संजीवनी बूटी को नहीं पहचान पाए, क्योंकि वहाँ पर हनुमान जी के तेज के प्रभाव से सब कुछ जगमग हो रहा था। ऐसे में हनुमान जी के पास दो रास्ते थे, या तो वो टाइम लगाकर संजीवनी बूटी को ढूंढते या फिर वो कोई ऐसा रास्ता खोजें जिसमें गलती की संभावना बहुत कम हो। हनुमान जी ने दूसरा रास्ता चुना, वो पूरा पर्वत ही उठा लाए। अब कोई कहेगा ये कैसी बुद्धिमानी है, लेकिन ज़रा सोचिए, परिस्थिति कुछ ऐसी थी। लक्ष्मण जी के प्राण संकट में थे और हनुमान जी को टाइम से पहुंचना था। ऐसे समय में हनुमान जी ने अपनी शक्ति का प्रयोग करके पूरी समस्या का ही समाधान कर दिया। यानी यहाँ पर बल का इस्तेमाल हुआ, लेकिन उसके पीछे एक व्यवहारिक निर्णय था। आप इसको ऐसे समझिए, किसी के घर में कोई बीमार हुआ है, डॉक्टर उसके घर में आता है और डॉक्टर उसको देखता है और घर के किसी सदस्य से बोलता है कि तुम मेरी डिस्पेंसरी में जाओ, मेरे बैग के अंदर 2 इंजेक्शन रखे हुए हैं, वो नीले कलर के इंजेक्शन रखे हुए हैं, तुम उसको ले आओ। तो दोस्तों, घर का एक आदमी जाता है और उसकी डॉक्टर की डिस्पेंसरी में जाता है, उस बैग को देखता है और उस बैग में उसे कन्फ्यूज हो जाता है। सब नीले दिख रहे होते हैं, कई नीले इंजेक्शन दिख रहे होते हैं। तो दोस्तों, अगर उस व्यक्ति में बैग उठाने का सामर्थ्य है तो वो ढूंढने में टाइम लगाएगा या उस बैग को ही उठा के ले आएगा? आप मुझे कमेंट में इसका उत्तर जरूर बताना। और ऐसा ही कुछ हनुमान जी ने भी किया। अब दूसरे सवाल पर आते हैं। लंका में हनुमान जी की पूंछ पर आग लगाई गई और हनुमान जी ने उस आग से पूरी लंका जला दी। लेकिन लंका जलाने के बाद उनके मन में एक सवाल आया, कहीं इस आग से सीता माता को तो नुकसान नहीं होगा? यानी उस समय उनको चिंता हुई कि जो मैंने क्रोध में ये निर्णय लिया, ये कहीं गलत तो नहीं हुआ। यह प्रसंग हमें ये महत्वपूर्ण बात बताता है कि कभी कभी अनजाने में आदमी से कोई गलती हो जाती है, लेकिन महानता इस बात में है, आदमी उस गलती को समझता है और आत्मचिंतन करता है। और ऐसा ही हनुमान जी ने इस प्रसंग में किया। तो मेरे हिसाब से सवाल ये नहीं है कि हनुमान जी बलशाली थे या बुद्धिमान। सवाल ये है कि उनकी सबसे बड़ी शक्ति क्या थी, और मेरा जवाब है सही समय पर बल और बुद्धि का प्रयोग करना। जहाँ बुद्धि काम आ सके वहाँ पर बुद्धि, जहाँ पर बल लगाने की ज़रूरत हो वहाँ पर बल। अब मेरा आपसे एक सवाल है, अगर आपके पास हनुमान जी जैसा बल आ जाए और हनुमान जी जैसा विवेक न हो, तो आप मुझे कमेंट में बताना कि वो बल आपके लिए वरदान होगा या परेशानी। दोस्तों, बात अगर आप तक पहुंची हो तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना।